Assalamualaikum guys, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। जी गाइस, मैथ समझते आ रहे हैं, समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू रखनी है, समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम आप सीख सकें, समझ सकें। ठीक है गाइस, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। 2.5 एक्सरसाइज चल रही है, कंटिन्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 समझेंगे आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है एंड देन डिसाइड करेंगे कैसे फाइंड करें, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से फाइंड कैसे करें। ठीक है, वो कंडीशन समझेंगे, गिवन है उसके हिसाब से। ठीक, तो आइए समझते हैं क्या गिवन है, कैसे समझ रहे हैं। फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। चलो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्म हम यूज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म सुटेबल है जो सॉल्व हो सके। वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें, दैट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, मींस वो स्ट्रेट लाइन a b एक पॉइंट है, जनरली डमी पॉइंट है, इस पॉइंट से पास हो रही है, such that the portion of the straight line between the axes, तो मींस वो स्ट्रेट लाइन जो है उस लाइन का जो पोर्शन है बिटवीन द एक्सीज, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन x एंड y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है। बिटवीन द एक्सीज इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे ये बाइसेक्टेड, बाइसेक्ट हो रही है। तो बाइसेक्ट वर्ड मतलब क्या, बाय मींस टू, सेक्टेड मींस सेक्टर। तो मींस वो जो लाइन सेगमेंट जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो स्ट्रेट लाइन एक्सिस के बीच में है। कैसे एक्सिस के बीच में, आइए डायग्राम ड्रा करके समझते हैं साथ साथ क्या कहना चाह रहा है। तो ये है एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ओरिजिन एक्स एक्सिस नेगेटिव। ठीक, अब देखिए लेट्स सपोज मैं इस तरीके से डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, ये आगे रहेगा, एक्सिस के बीच में पॉइंट है, लेट्स सपोज कह रहा हूं ये पॉइंट यहां पर है एक्स के बीच में। ठीक है, पॉइंट अब कह रहा है पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द एक्सिस में जो वो पॉइंट है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, में जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट बाइसेक्ट कर रही है ए कॉमा बी, बाइसेक्टेड द पॉइंट। बाइसेक्टेड द पॉइंट का मतलब ये है वो डिवाइड कर रही है इस ज्वाइन को रेशोस में 1:1। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब लाइन यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर एंड हुई। ठीक है, इन दो पार्ट्स में सेक्ट आउट करिए, सेक्टर बन रहे हैं, दैट इज इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल लेंथ। जो दो पार्ट्स बन रहे हैं वो दो पार्ट्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे, बाइसेक्ट वर्ड का मतलब आ रही बात समझ में, सही है। तो मींस अब क्लू मिल गया, सॉल्यूशन सिंपल है। अब देखिए ये यहां पर पॉइंट है, मैं लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ऑन दी y एक्सिस, y एक्सिस पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू जो है वो हम कह रहे हैं x, या x1 नाम दिया, मर्जी लेट सपोज चलो x1 नाम दे दिया। ठीक, वो y की वैल्यू मौजूद होगी तो मींस यहां पर होगा y1, सही है। अब सेकंड पॉइंट है b, x मौजूद होगा तो x की वैल्यू यहां पर x क्यों दे रहा हूं, y की वैल्यू 0 क्योंकि ऑन दी x एक्सिस, ऑन दी एक्सिस y वैल्यू मींस 0। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, कंडीशन ये गिवन है, स्ट्रेट लाइन की पॉइंट P जो है A B जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो मींस उसका रेशियो जो होगा m1 m2 बोथ आर इक्वल, सही है। एंड अब सॉल्व करते हैं, कैसे, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं x डैश को x एंड सेकंड वन y को y डैश, b x and y axes respectively, सही है, दोनों x axis y axis respectively नाम दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, x axis y axis तो है respectively, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं कह रहा हूं फ्रॉम डायग्राम की कंडीशन दे रहा हूं, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम के हिसाब से p पॉइंट जो है p मैं कह रहा हूं डिवाइड्स या
पॉइंट P bisects the line AB. It means its ratio is 1:1. उसका मतलब ये उसका रेशियो जो वो 1:1 है। आई बात समझ में? ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये बाइसेक्ट द लाइन AB. It means its ratio is 1:1. बाइसेक्ट आपको डिफाइन किया, एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करिए, इन दोनों पार्ट्स की लेंथ सेम होगी, तो आपकी वैल्यू 1:1 लें, 2:2 लें, x लें, रेशियो कोई भी सेम ले सकते, सेम पॉइंट लेंगे, ठीक। सो अगर 1:1 में है, सो बाय यूजिंग रेशियो फार्मूला, अब सो फार्मूला रेशियो फार्मूला यूज कर रहे हैं, क्यों करें? फाइंड द इक्वेशन करने रेशियो फार्मूला क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ए बी पॉइंट में यहां पर y1 मौजूद है, यहां पर x2 मौजूद है, ये फाइंड करने के लिए, ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करेंगे तभी जाके हमें समझ में आएगा, इक्वेशन फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं वैल्यूज क्या है, किस तरीके से। अब रेशियो फार्मूला जो यूज करेंगे वो रेशियो फार्मूला पॉइंट P डिवाइड कर लिया है, सो px, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 divided by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2, ये है रेशियो फार्मूला, ठीक। अब रेशियो फार्मूला में वैल्यूज जो वो कहां से आएंगी? हेयर मैं कह रहा हूं m1 रेशियो m2 जो है वो 1:1, 1:1 कहां से आया? गिवन भी नहीं है, तो 1:1 इस वर्ड का मतलब बाइसेक्टेड मींस लाइन को एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो इक्वल पार्ट्स की जो लेंथ ले रहे हैं 1:1 ले रहे हैं, ठीक है। अब x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स कौन सी है? पॉइंट A जो कोऑर्डिनेट्स है 0, y1। अब y1 को मैं यहां पर नाम दे रहा हूं सिंपली y, x2 छोड़ दो, ठीक है, 0, y। एंड सेकंड पॉइंट इज B जो है कोऑर्डिनेट्स है x, 0, ताकि समझ में इजीली आ जाए हमें, इसलिए सब्स्टिट्यूट हटा दिया, ठीक है। अब A एंड B दो पॉइंट्स हैं, A मींस कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1, x1 0, y1 is y, x2 के कोऑर्डिनेट्स x एंड y2 के कोऑर्डिनेट्स जो है 0, सही है। अब इनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फार्मूला में एंड सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या मिल रहा है, ठीक है। अब px का नंबर पॉइंट, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, b गिवन है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला में क्या है? इक्वल टू m1 f2, m1 और f2 दोनों की वैल्यू सेम है, 1 x2 की वैल्यू x, m1 into x प्लस m2 की वैल्यू 1 into x1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0 है। अपन में m1 प्लस m2 करेंगे, मींस m1 प्लस m2 करेंगे तो 1 प्लस 1 कामा m1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 1 into y1 की वैल्यू y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, सही है, y1 की वैल्यू 1, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए जो ये मौजूद है वो फॉर्मूला में, और कुछ भी नहीं हुआ। अब करेंगे सॉल्व, a, b इक्वल टू कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाई x के साथ x प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 के साथ 1 0 हो जाएगा, अपन 1 प्लस 1 2, 1 मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 1 into y means y divided by 2, just simplification हुई, ठीक है। so a comma b equal to x plus 0 means x, ये भी y divided by 2, दो कोऑर्डिनेट्स अब इक्वल आ रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, तो करना क्या? x से y फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स इक्वल आ चुके हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग एट रिक्वायर्ड वैल्यूज को फाइंड कर, बाय कंपेयरिंग we get domain with domain, ठीक, and range with range से कंपेयर होगा, x से डिवाइड 2 हो रहा है तो साइड पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो वैल्यू ऑफ x is equals to 2a एंड b के साथ 2 मल्टीप्लाई जाएगा is equals to वैल्यू ऑफ b is equals to 2b वैल्यू ऑफ 1, अब x की वैल्यू 2a एंड y की वैल्यू 2b। अब देखिए यहां पर इसके हिसाब से
ये ए पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस है, ऑन दी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे मींस वाई की वैल्यू मौजूद है, x 0 होगा। इट मींस ये वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में? एग्जांपल x 0 ऑन दी x एक्सिस है, ऑन दी x एक्सिस x तो मौजूद होगा मगर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 ऑन दी x एक्सिस पे पॉइंट मींस x इंटरसेप्ट होगा। आ रही है बात समझ में? तो अब इक्वेशन इसकी कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर y इंटरसेप्ट मौजूद है, इस जगह पे x इंटरसेप्ट मौजूद है। सो मैं कह रहा हूं here x intercept equal to x equal to on the x axis x intercept x की वैल्यू मिली 2a and y intercept equal to y intercept means value on the y axis पे y की वैल्यू x की वैल्यू उस जगह पे 0 है तो इसलिए y intercept क्या है 2b। आई बात समझ में? x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों मौजूद हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इक्वेशन फाइंड। इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो मेथड है। इस लाइन सेगमेंट की दो एंड पॉइंट्स, टू पॉइंट फॉर्म यूज करें या दो इंटरसेप्ट्स अब आ चुके हैं हमारे पास, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो नाउ वी फाइंड equation of a straight line, ठीक है, equation ऐसी है, straight and short form लिख रहा हूं, by using two intercept form, ठीक है, दो intercepts हमने समझे, कैलकुलेट किए, निकाले हैं, इसलिए टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। सही है? आ रही बात समझ में? टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके सॉल्व करेंगे। अब कैसे टू इंटरसेप्ट फॉर्म है क्या? x divided by a y divided by b equal to 1, इसको बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सो x divided by a means x इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो x इंटरसेप्ट जो यहां पर 2a के इक्वल है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2a, y divided by b means y इंटरसेप्ट की वैल्यू है 2b, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2b के। आ रही बात समझ में? इक्वल टू 1। नैन से कंफ्यूज नहीं होना, x इंटरसेप्ट, ठीक है, ये आप बता रहे अब कंफ्यूज अगर हो तो कह रहे हैं x की जगह पे x, नो, x and y these are the variables from the two intercept form। x इंटरसेप्ट की जगह पे x इंटरसेप्ट a से रिप्रेजेंट किया था मगर x इंटरसेप्ट 2a है तो 2a आ गया, 2b आ गया। सही है? आई बात समझ में? अब ये है लाइन की क्वेश्चन, सिंस लाइन passes through a comma b, so अब जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, आई मीन स्ट्रेट लाइन पॉइंट से पास हो रही है a comma b से कह रहा है, तो इस पॉइंट से पास हो रही है, सो अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करें इसमें या डायरेक्टली सॉल्व कर दें, सिंपल है। ठीक है, तो उस लाइन के हिसाब से हमारे पास इंटरसेप्ट तो आ चुके हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसलिए लिखा हूं ताकि आपको प्रीवियस प्रॉब्लम समझे, उसमें पॉइंट को पास आउट किया था, यहां पर नहीं कर रहा, कंफ्यूज जाएगी, इसलिए लिखा है। अब दोनों फ्रैक्शन में टर्म में प्लस हो रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस फ्रैक्शन में टर्म है, प्लस करने के लिए दोनों की एलसीएम ली जाएगी। एलसीएम के लिए दोनों का डिनोमिनेटर 2a and 2b, 2 इज कॉमन, a and b आ गया साथ में, 2 कॉमन है, a and b आ गया, तो x के डिनोमिनेटर में 2a, एलसीएम में 2ab, उसके तरफ 2a है तो 2a 2a में कैंसिल हो गया, b सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस y, सेकंड टर्म, इसके डिनोमिनेटर क्या है 2b, 2b को सिमिलरली एलसीएम में 2ab को डिवाइड करेंगे 2ab b के साथ, तो 2b कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा a, तो a y के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 1। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट सिस्टम में देखेंगे, bx प्लस ay इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2ab डिवाइड में और साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में चला गया क्योंकि फ्रैक्शन रिमूव कर रही है। सो bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2ab सेम है, सो bx प्लस ay 2ab को अगर साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस 2ab इक्वल टू 0, तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
आई बात समझ में? सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस टाइप का प्रॉब्लम पहले ही कर चुके हैं। तो क्या था इसमें, जैसा आपको क्वेश्चन को समझना है, एक लाइन की जो समझी है कैसे इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस के बीच में, एक्सिस वर्ड बोल रहा है तो उसके हिसाब से हमने क्या समझा, यहाँ पर एक्सिस के बीच में उस लाइन इंटरसेक्ट करी, बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट वर्ड के हिसाब से हमने रेशियो कैलकुलेट किया, रेशियो फॉर्मूला यूज करके लाइन की एंड पॉइंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। जो एंड पॉइंट्स में हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को निकाला। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को निकालने के बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके उन दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है फाइनल इक्वेशन। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा है क्या, वो क्या रहा है, कैसे सॉल्व करें। ठीक है गाइस, सो उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, ये वीडियो फॉर्म लेक्चर आपका, तो अगेन एंड अगेन आप समझने की कोशिश करें। सिंपल वे से समझाने की कोशिश की है मैंने, समझ में जरूर आ जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे तो, एंड समझने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें। सिंपल समझने से मैथमेटिक्स माइंड में नहीं बैठती, प्रैक्टिस जरूरी है। पेन एंड पेपर उठा के प्रैक्टिस जरूर करना है। आई बात समझ में? ठीक है गाइस, सो अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज गाइस।